चमक दमक में अनम अपने मुंह से बोल ही पड़ती है कि सुंबल का कत्ल फराह और साद ने किया है। और साद तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, फराह ने ही गैस छोड़ी थी। तो फराज बोलने लगता है तो उसकी माँ साद को भेज देती है और उसे कहती है कि तुम जाओ। और फराज चुपचाप वहां खड़ा रहता है। उधर रामीन भी यही कहती है कि एक न एक दिन ये बहन भाई खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे और जुर्म कबूल करेंगे। उधर माइयों की माँ बैठी होती है। वो मुलाजमा कहती है आपको सारा जहेज वापस ले लेना चाहिए, इतना कुछ आपने दिया। उधर अनम साद को कहती है कि मैंने कुछ नहीं यहाँ से लिया, ना ही मैंने तुम्हारी फैल ली है। साद कहता फिर कौन ले गया, कमरा तो नहीं खा गया। फराह कहती यहाँ ढूंढना चाहिए, कहीं सुंबल ना ले गई हो। तो साद कहता नहीं, वो उस वक्त अपने घर गई नहीं थी। साद कहता अगर आप मुझे आप पे शक है, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने कसम खाई है। तो नम कहती नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने फैल को नहीं लिया। उधर हुमायूं अपनी माँ से कहता है कि मुझे वो कागज भी साथ से ले लेने चाहिए। तो मुलाजमा कहती है आपने इसको कागज भी दे दिया, आपने इतना कुछ जेज दिया, सोना दिया और सब कुछ, और अब आपने कागज भी दे दिए। उसकी माँ कहती है कि हमने क्या करना है। तो कहता नहीं, मैं कागज लूंगा। तो उसकी माँ कहती ठीक है, तुम मुझसे मांग के देखना। हुमायूं कहता मैं तो साथ के रिश्ते के लिए राजी भी नहीं था, सुंबल ने हमसे लड़के साथ से शादी की और इतने दिन उसके पास भी नहीं रह पाई। उधर उसकी माँ फराज को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फराज को वो बार बार कहता है कि मुझे बताएं ऐसा क्या हुआ है। तो अनन ने क्यों कहा कि साथ और फराह ने मारा है। उसकी माँ तो बहाने डालती है कि गैस खुली रह गई थी, वो सफाई कर रही थी। तो कहता रामीन का आप लोगों ने नाम क्यों लिया। तो कहता एक न एक दिन मैं पता लगवा के रहूंगा। तो उसकी माँ कहती है वो तुम्हारे बहन भाई है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। उधर रामीन चाय लेकर आती है। वो फराज को कहती है कि तुम्हें पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, लोन्स घर का मिलता है, तो हम कुछ नया घर ले लेते हैं। लेकिन फराज है कि वो गुस्से में आ जाता है। उससे कहता है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो कहती अगर मुझे भी इन्होंने मार दिया तो कहता मारता है तो मार दें, लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फराज वहां से उठ के चला जाता है और रामीन तो उसकी तरफ देखती रह जाती है कि ये मोहब्बत तो करता है लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ भी नहीं सकता और उनकी ज्यादती ये भी बर्दाश्त करता है। उधर रामीन को फोन आता है हुमायूं का और वो इससे मिलने का कहता है और कहता है कि मैंने सुंबल के बारे में तुमसे बात करनी है। और रामीन भी यही कहते हैं कि मैंने भी बात करनी है तुम्हारे साथ। तो कहता फिर आ जाओ घर। तो कहती नहीं। तो कहता ठीक है हम लोग बाहर मिलते हैं। तो फोन बंद कर देता है। उधर राबिया अपनी दादी से कहती है कि आज जॉब का पहला दिन है और मेरा इंटरव्यू भी है और आज दुआ कीजिएगा। उधर रामीन मन ही मन में सोचती है कि मुझे फैल हुमायूं को दे देनी चाहिए और उससे बात भी करनी है और उससे मिल भी लूंगी। और साथ ही कहती कि बहाना मैं क्या करूंगी, ये माँ बहन ने तो मुझे जाने नहीं देंगी। तो उसे ख्याल आता है, वो शर्ट कपड़े लेती है जो उसने सिलवाने होते हैं और बहाना करके जाने लगती है। तो फराह की माँ कहती है कि वो फैल कहाँ गई। तो कहती है आपने वो रद्दी वाले को कागज दिए। तो कहती मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं उसको कागज दे दूंगी। रामीन जाने लगती है तो उसे उसकी माँ रोकती है। तो फराज कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती मैं कपड़े सिलाने जा रही हूँ। तो फराह बोलती है देखिए अम्मा, इन्होंने शॉपिंग भी की है और भाई ने उसे कपड़े भी लेके दिए और मुझकी माँ कहती है घर में फोतगी हुई है और तुम जा रही हो। और साथ ही कहते मुझे दिखाओ। तो रामीन मना करती है और उसकी सास उससे ले लेती है और साथ ही वो फैल निकाल लेती है। तो फराज उसके ऊपर गुस्से होता है कि मैंने तुम पे एतबार किया और तुम मेरी पीठ के पीछे ऐसा काम कर रही हो। राबिया और उसकी दादी बैठी होती है और उसका बाप आ जाता है और अजहर और कहता है कि जाफिया भाभी को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। मैं तो चाहता था कि साथ और राबिया का रिश्ता हो जाए, लेकिन इस बात पे लेकर मैं अब साथ से शादी नहीं कराऊंगा राबिया की और उसे आपको समझाना चाहिए था। और उसकी माँ कहती है मैं उसे समझाती हूँ, आपको तुम्हें तो पता तो है कि वो कैसी है। और साथ ही अपनी बहू को कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं था कि तुम अजहर से कहोगी। तो राबिया कहती मैंने अब्बा से कही। राबिया की माँ कहती है कि आपको जासवा भाभी को समझाना चाहिए था, उल्टा आप मुझे कह रही हैं। राबिया कहती है कि आप परेशान ना हो, मैंने ही बाबा को बताया था। उधर हुमायूं फोन करता है रामीन को, लेकिन रामीन तो इन झगड़ों में फंसी होती है और फराज है कि वो उसे ताने देता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम पर एतबार करता था। और रामीन तो रोती है। उधर राबिया इंटरव्यू देने जाती है तो कहती है कि मेरा ये पहला इंटरव्यू, आप मुझे जॉब से ना निकालें, अब देखना क्या होगा। उधर रामीन फराज को बताती है कि ये जो सुंबल मरी है ये सुंबल नहीं मरी, उन्होंने मेरे लिए ये सारा कुछ किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी। अब देखना क्या फराज रामीन की बात मानेगा। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।